ये वास्तविकता में जीत जो है वो कामदार की नामदार के ऊपर है, राष्ट्रवाद की परिवारवाद के ऊपर है। इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। कांग्रेस के लिए एक ही बात बोलूँगी कि जिंदगी भर एक ही गुनाह करता रहा हूँ मैं, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा हूँ मैं। कहने का मतलब है महिलाओं के अगर आप सम्मान नहीं करोगे और थ्रू आउट इंडिया अलायंस कांग्रेस के पतन का कारण क्या है, इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो अगर इन्होंने जो मर्यादाएं भाषाओं की लांघी है, प्रधानमंत्री पद के लिए पनौती जैसा शब्द, अब ये कांग्रेस सोचे कि पनौती वास्तविकता में कांग्रेस के लिए क्या है। 2014 में इनकी माताजी ने बयान दिया कि एक तो ये क्या कहते हैं मौत का सौदागर है, दूसरी तरफ मणिशंकर अय्यर जी बोले कि चाय वाला कैसे बनेगा। उसके बाद राहुल गांधी जी आए 2018 के चुनाव में, 19 के चुनाव में तो बयान दिए चौकीदार चोर है या ये नीच है, ओबीसी जाति का है। और आज पनौती मोदी कह के ये धीरे धीरे इनका ग्राफ आप देखिए नीचे आता जा रहा है, क्योंकि काम नहीं करना है लेकिन अटैक करना है। और मोदी जी तो संसद से बोले ही थे कि इनकी गालियां मेरे लिए वरदान का काम करती है, वरदान दिख रहा है। राहुल गांधी जी की जो गालियां थी मोदी जी को, ये पनौती और जेब कतरा इस बार वरदान हो गया है। वही तो मैं कह रही हूँ, कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी पनौती कौन है, कांग्रेस सोचे। 4 राज्यों में चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, 3 बड़े राज्यों में बीजेपी सरकार बना रही है। जो दावा किया जा रहा था इन चुनाव प्रचारों में राहुल गांधी की तरफ से कि इस बार मोदी मैजिक खत्म हो रहा है और 24 में मोदी मैजिक नहीं चलेगा, लग रहा है इन चुनाव नतीजों के बाद राहुल गांधी के दावों की हवा निकल रही है। बिल्कुल मैजिक तो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का चला है कि कांग्रेस का बिल्कुल सफाया हो गया उन राज्यों में भी जिसमें कांग्रेस की सरकारें थीं। और वोट परसेंटेज का आप डिफरेंस देखिए कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में उखाड़ के फेंका है, जो कि बहुत ही अंडर करंट था। ऐसा लग रहा था कि कांटे की टक्कर होगी। यह बहुत ही क्लीन स्वीप से कांग्रेस का दावा था कि छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, लेकिन जिस प्रकार से बघेल जी के जो भ्रष्टाचार के कारनामे सामने आए हैं, चाहे महादेव ऐप के माध्यम से या शराब का घोटाला, चावल का घोटाला, और उसके ऊपर आप देखिए कि आदिवासी बेल्ट है वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से आदिवासियों का, ग्रामीण इलाकों का वो जो फैक्टर है वो बीजेपी को कहीं आके लेके गया है। जो आदिवासी आरक्षण जो पहले 36% था उसको 20% इन्होंने करा। उसके बाद जो कन्वर्जन, जो रिलीजियन कन्वर्जन को नहीं रोक पाए, केंद्र से जो सेवाएं जो दी जा रही थी उसको राज्य में नहीं देने दिया लोगों को, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना हो। और उसके बाद जो छत्तीसगढ़ में इन लोगों ने एक युवा के साथ शराब की नीति का घोटाला, आप समझिए 75% युवा जो है छत्तीसगढ़ में वो शराब के नशे से धुत है। और मोदी जी ने तो पहले ही कह दिया, क्योंकि राहुल गांधी इस समय अपने तुष्टीकरण की पराकाष्ठा इस हद तक लांग गए थे कि यह उनका इंडिया अलायंस लांग गया था कि यहाँ पे वो धर्म को, कास्ट सेंसस की बात कर रहे थे, जाति जनगणना की बात कर रहे थे, मंडल पॉलिटिक्स स्टार्ट करने की बात कर रहे थे। मंडल 2.0 स्टार्ट करने जा रहे थे राहुल गांधी। हर चुनावी प्रचार में जाति जनगणना का दावा कर रहे थे कि हमारी पार्टी है तो जाति जनगणना कराएंगे। लगता है जनता ने नकार दिया इस मंडल पॉलिटिक्स को। बिल्कुल, जनता ने, देखिए जनता से ज़्यादा जागरूक, विवेकशील कोई नहीं है। और वास्तविकता में ये बीजेपी और मोदी से ज़्यादा जनता के विवेकशीलता की और राष्ट्रवाद की जीत है, क्योंकि जनता इस समय इतनी जागरूक हो चुकी है कि आप जनता को कोई भी तुष्टीकरण का आप घोल पिलाने की कोशिश करें, जनता आपके चुंगल में नहीं आएगी। यात्रा में चलना एक अलग बात है, लेकिन देश को सेवाएं देना दूसरी बात है। यहाँ पे माइक्रो से लेके मैक्रो लेवल तक, एक शौचालय से लेके प्रधानमंत्री आवास योजना से लेके जो डायरेक्ट बेनिफिट का जो बेनिफिट मिला है थ्रू आउट देश के अंदर, कि जहाँ पहले 100 रुपये चलते थे, ये खुद राजीव गांधी जी का वक्तव्य है कि पहले जो 100 रुपये चलते थे लाभार्थी को केवल 15 रुपये मिलते थे, तो आज जो जनधन योजना ही बोलते थे कि संभव ही नहीं है, यूपीआई डिजिटल इंडिया संभव ही नहीं है। आज छोटे छोटे गाँव में आप यूपीआई से पेमेंट करते हो, जो कैशलेस पॉलिसी लेकर आए हैं, या भारत की जो विकास दर है इस समय जीडीपी 7.8 पहुँच चुकी है। बहुत से मुद्दे हैं, आर्थिक रूप से भारत प्रबल हुआ है, स्किल डेवलपमेंट का काम हुआ है, तो उसको जनता ने सराहा है। और 3 राज्यों के नतीजों ने ये मोहर लगा दिया। बिल्कुल, जनता लाभार्थी रही है। और मोदी जी ने तो जैसे कास्ट सेंसस में ये हिंदू को बांटने का प्रयास कर रहे थे, मुसलमान की वोट बैंक करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन मोदी जी ने तो बोल दिया कि इस देश में 4 ही जातियां हैं, गरीब, महिला, युवा और किसान, जिनके लिए काम किया गया है। यानी कि जो वंचित है, जिनको ज़रूरत है, उसके ऊपर उन्होंने काम किया। और मोदी जी के काम का मैजिक चला है, सच्चाई में पूछ। मोदी जी का मैजिक बोल रहे हैं आप,
कांग्रेस के नेताओं का बयान आना शुरू हो गया, बोल रहे हैं कि मोदी जी का मैजिक नहीं, ये ईवीएम का मैजिक चल रहा है। मोदी जी तभी ये वो कर रहे हैं, ये एक के बाद एक जीत हो रही है क्योंकि ईवीएम का मैजिक चला रहे हैं मोदी जी। ईवीएम का मैजिक तो कर्नाटक में भी फिर चला होगा, इनसे पूछिए। तो हिमाचल में भी चला होगा, या तेलंगाना में ईवीएम चल रहा होगा। देखिए, इस तरीके से लोकतंत्र को अटैक करना तो कांग्रेस की एक विचारधारा रही ही है। ये वास्तविकता में जीत जो है वो कामदार की नामदार के ऊपर है, राष्ट्रवाद की परिवारवाद के ऊपर है। इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं मेरे को दुख है, दुख इस बात का है कि लोकतंत्र में विपक्ष का होना अनिवार्य है, ज़रूरी है, लेकिन तभी लोकतंत्र का असली मज़ा है। लेकिन विपक्ष इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहा कि या चाहे वो सनातन को इन्हीं के मंत्री का बयान आया है, और बहुत मैं इज्जत और मान सम्मान देती हूँ कि आचार्य प्रमोद कृष्णन ने बोला कि सनातन का श्राप लगा है, शायद उन्हीं को सुन लेते राहुल गांधी जी, तो ये ना बोलते कि मूर्तियाँ जो हैं वो शक्तिहीन है, ये नहीं बोलते कि सनातन का जो है उन्मूलन करना है, ये ना बोलते कि रामचरित पोटेशियम साइनाइड है। और जिस तरीके से आप राजस्थान में भी देखिए, अशोक गहलोत ने किस प्रकार से वहाँ पे तुष्टीकरण किया कि पीएफआई की रैलीज निकाली तो कोई बंधन नहीं है, रमज़ान आए हैं तो इलेक्ट्रिसिटी फ्री दी है, कोई बात नहीं, दीजिए आप, लेकिन वही रामनवमी में अगर पत्थर बरसेगा तो दिक्कत होगी। अगर कंप्लेंट होने के बाद भी कन्हैयालाल का सर कलम से अलग होगा तो दिक्कत होगी। और अगर महिलाओं के प्रति अपराध की ये संख्या आएगी, 35,000 तो रजिस्टर्ड केसेस हैं जिसमें छोटी छोटी बच्चियों को नहीं छोड़ा, और आपके मंत्री बयान देंगे कि ये पुरुषों का राज्य है, और उसके ऊपर इस प्रकार का आप प्रकार से एक मेल जो ईगो है या मैस्कुलिन को आप फेमिनिटी के ऊपर रखेंगे, तो सनातन संस्कृति में तो हमेशा एक नारी को सम्मान दिया गया, यत्र तत्र नारीस्तु पूज्यन्ते। भगवान राम सबसे पहले अपनी माँ के नाम से कौशल्या नंदन के नाम से जाने जाते थे, उसके बाद सीताराम थे। तो कहने का मतलब है महिलाओं के अगर आप सम्मान नहीं करोगे, और थ्रू आउट इंडिया अलायंस कांग्रेस के पतन का कारण क्या है, इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो अगर इन्होंने जो मर्यादाएं भाषाओं की लांघी है, प्रधानमंत्री पद के लिए पनौती जैसा शब्द, अब ये कांग्रेस सोचे कि पनौती वास्तविकता में कांग्रेस के लिए क्या है। 2014 में इनकी माताजी ने बयान दिया कि एक तो ये क्या कहते हैं, मौत का सौदागर है, दूसरी तरफ मणिशंकर अय्यर जी बोले कि चाय वाला कैसे बनेगा। उसके बाद राहुल गांधी जी आए 2018 के चुनाव में, 19 के चुनाव में तो बयान दिए चौकीदार चोर है या ये नीच है, ओबीसी जाति का है। और आज पनौती मोदी कह के ये धीरे धीरे इनका ग्राफ आप देखिए नीचे आता जा रहा है, क्योंकि काम नहीं करना है लेकिन अटैक करना है। और मोदी जी तो संसद से बोले ही थे कि इनकी गालियां मेरे लिए वरदान का काम करती है, और वरदान दिख रहा है। राहुल गांधी जी की जो गालियां थी मोदी जी को, ये पनौती और जेब कतरा इस बार वरदान हो गया है। वही तो मैं कह रही हूँ, कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी पनौती कौन है। कांग्रेस सोचे कि कब किसको वो स्टार प्रचारक बनाती है, कैसे परिवारवाद के ऊपर एक गांधी परिवार की छवि से बाहर ही नहीं आती है। आचार्य प्रमोद कृष्णन जैसे जो एक बुद्धिजीवी विवेकशील शीर्ष के नेता हैं, उनको सामने नहीं लाती है। और राहुल गांधी जी की आप मूर्ख कहते हैं कि हमें मूर्ख बोला। देखिए, मूर्ख पहले तो गाली नहीं है, मूर्ख का मतलब है नादान। और अगर कोई इंसान 55 साल का ये बोले कि मैं आलू से सोना बना दूंगा, या वो महाभारत में जीएसटी ढूंढे, या पेट्रोल में उसको ये ना पता हो कि जीएसटी लगती है या वैट लगता है, या फिर लोकतंत्र की हाय विदेशी पृष्ठभूमि में बोले, तो लोकतंत्र ने आज उसको आईना दिखा दिया है। कांग्रेस के लिए एक ही बात बोलूँगी कि जिंदगी भर एक ही गुनाह करता रहा हूँ मैं, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा हूँ मैं। आप मैम कैसे राजनीतिक विश्लेषण करेंगे इन राज्यों के नतीजों को 2024 को लेके, जो महागठबंधन और राहुल गांधी के भविष्य क्या होने वाला है 24 में, क्या राजनीतिक विश्लेषण करेंगे? मुझे लगता है राहुल गांधी जी को तो अपना बैग पैक करके इटली चले जाना चाहिए। और 2018 में इन्हीं राज्यों में बीजेपी लेजिस्लेटिव असेंबली में काम नहीं कर पाई थी, बाद में अगर एमपी में भी बनी तो बाद में बनी सरकार। आज अगर ये आंकड़े आ रहे हैं, ये वोट बैंक आ रहा है, आप तेलंगाना में भी देखिए, 1 सीट थी, आज 9 से 10 सीट लीड करके जा रही है। परसेंटेज ऑफ डिफरेंस ह्यूज है। जो पिछले 2018 में कुछ 2 या 2.5 या कहीं 5 या 6% का था, आज वो इतना बड़ा गैप, इतना बड़ा वोट बैंक, महिलाओं का जो वोट बैंक आगे आके दिया, आदिवासी बेल्ट ने आगे आके दिया, लाभार्थियों ने दिया, ग्रामीण लोगों ने दिया, वो वोट बैंक को जो लीड किया है बीजेपी ने, मुझे नहीं लगता कांग्रेस अपनी कोई भी ताकत झोंक दे वहाँ तक वो पहुँच भी पाएगी। 2024 अभी दुबई में नारा न रहा है आपकी बार 400 पार, तो निश्चित रूप से 350-400 के आंकड़े में एनडीए आने वाली है। कांग्रेस
कांग्रेस को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की बहुत ज़रूरत है। मैं अब फिर बोल रही हूँ कि दुख हो रहा है कि लोकतंत्र में ऑपोजिशन परिवारवाद को, तुष्टीकरण को, भ्रष्टाचार को राष्ट्रवाद के ऊपर रख रहा है। एक बार ये ध्यान से सोचें और राष्ट्रवाद की अगर बात करें तो निश्चित रूप से एक जो सकारात्मक लोकतंत्र है वो जीवित रहेगा देश के अंदर। इस चुनाव में जो रिजल्ट आ रहे हैं, सबसे बड़ा जो एक वजह है, फैक्टर है, वो है महिला वोट, एक लगातार चुनाव जीतने का। दूसरा है आदिवासी दलित वोट। तो लग रहा है जो जिस तरीके के ये स्कीम चलाए थे, पॉलिसी चलाई है, चाहे वो जनधन हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो स्वच्छ भारत हो, टॉयलेट्स बनाने का हो, महिलाओं ने पूरी तरीके से मोदी जी पे विश्वास कर लिया है। और जो एक मोदी की गारंटी बोल रहे हैं इस देश के अंदर, और जो राहुल गांधी की एक गारंटी थी, लग रहा है मोदी गारंटी दोबारा से 2024 में विश्वास करेगी जनता इन चुनावों के बाद। देखिए, यही सनातन को समझने की ज़रूरत है। महिला जो है वो बहुत बड़ा डिसिसिव फैक्टर होती है किसी भी फैमिली का। आज मैं आपके सामने एक महिला खड़ी हूँ, एक मेरी विचारधारा है और उस विचारधारा मोदी जी की विचारधारा या राष्ट्रवाद की विचारधारा को ऊपर रखती है। तो मैं अपनी संतान, चाहे पुरुष संतान हो चाहे मेरी स्त्री संतान हो, मैं अपनी संतान को वो एक मैसेज दूंगी, अपने घर वालों को वो मैसेज दूंगी, अपने हस्बैंड को दूंगी, अपने भाई को दूंगी। तो महिला को जो इग्नोर किया, आप देखिए वुमेन रिजर्वेशन बिल आज तक पारित नहीं हुआ। आज पारित होगा, कास्ट सेंसस होगा, उसके बाद डीलिमिटेशन होगा, वो एक प्रोटोकॉल है, जो पार्लियामेंट्री प्रोटोकॉल है वो तो फॉलो होगा, लेकिन आज तक महिलाओं को आगे लाने नहीं दिया। आप देखिए कितनी बार ये कांग्रेस के बीच में भी ये बात आती है कि प्रियंका गांधी इज मोर कंपेटेबल एज कम्पेयर टू राहुल गांधी, बट वहाँ पे घर की ही बेटी को आप आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। और उसके बाद बेटी बोलती है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन कर्नाटक में आप जीते हैं तो केवल इतने पूरे उसमें केवल एक महिला मंत्री दे रहे हैं। तो आपने डिलीवर किया नहीं, महिलाओं को जो आपने स्पेस देनी चाहिए थी वो दी नहीं, जबकि आप ही के घर से इंदिरा गांधी जी निकली हैं और बहुत ही उनका अच्छा कार्यकाल रहा है। तो आपने महिलाओं को, तो महिलाएं इस चीज़ से, और सबसे बड़ी बात देखिए, चाहे किसी भी जाति की महिला हो, चाहे किसी उम्र की महिला हो, अगर एक महिला को पता चलता है कि ये बच्ची प्रताड़ित हुई है, इसका रेप हुआ है, महिला कभी नहीं भूल सकती। महिला सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा रहा है इस पूरे चुनाव में, तो उसके लिए इन्होंने काम नहीं किया। और उसके लिए महिलाओं का जो एक एग्रेशन था, वो आउटकम आप देखिए कि वोटिंग परसेंटेज भी इतनी बड़ी है इस बार चुनाव में। लोगों ने आके बढ़ चढ़ के वोटिंग कास्टिंग करी है और महिलाओं का योगदान बहुत रहा है। और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने परिवार को भी इन्फ्लुएंस किया है, जिसका नतीजा है कि बीजेपी लीड कर रही है। और सबसे बड़ी बात देखिए, ये बोलते हैं कि ये हिंदुओं की पार्टी है, लेकिन कि धर्म कार्ड खेल रहे हैं और धर्म कार्ड के कारण ये जीत रहे हैं बीजेपी वाले। देखिए, धर्म कार्ड खेलना होता है तो आप एक चीज़ समझिए, जब 2 सीटें थी, 1980 में बीजेपी का जन्म हुआ, 2 सीटें थी, और आज अगर 303 का आंकड़ा है, तब से लेके आज तक राम एक आस्था के साथ जुड़ा हुआ है। मैं बार बार बोल रही हूँ, ये आस्था का विषय है और हमारी संस्कृति की पुनः चेतना का विषय है। जिन मुगलों ने या अंग्रेज़ों ने हमारी संस्कृति का खनन किया, तो ये चीज़ कांग्रेस को समझनी चाहिए कि अगर आप किसी लोकतंत्र में उनकी आस्था को आघात करेंगे, उनकी संस्कृति को आघात करेंगे, तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आज अगर उन्होंने अपनी संस्कृति के साथ जुड़े रहे, राम मंदिर के विषय को लेकर आए, आपने राम मंदिर आज तक 75 साल में आपने उसके लिए कोई मतलब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन आपने लाखों रुपए की फौज खड़ी कर दी वकीलों की कि ये उसके बाद आज 75 साल के बाद, मैं आप एक चीज़ सोचिए, आज तक किसी प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं हुई कि वो मथुरा जा सके। मथुरा जन्मभूमि, वो मज़ार चले जाएंगे, वो दरगाह चले जाएंगे, लेकिन मथुरा कृष्ण जन्मभूमि नहीं जाएंगे। आज मोदी जी राजस्थान से, मीराबाई आती हैं, वहाँ से गए, सीधा मथुरा गए, उसके बाद उनके नाम से उन्होंने जो कॉइन वो लॉन्च किया कि आपकी संस्कृति की को जगाने का काम किया, उसको पुनः जीवांत का जो सिलसिला चला है, तो आज सिक्योर है। आप देखिए कि मुसलमानी कंट्री में, जो मुस्लिम डोमिनेटिंग कंट्रीज है, वहाँ पे भी सेफ़ नहीं है जितना सेफ वो इंडिया में है। इसलिए नहीं कि यहाँ पे बीजेपी है, इसलिए यहाँ हिंदुत्व है, सनातन है, क्योंकि हिंदू जो है वो मूल रूप से सहिष्णुता है, मूल रूप से वो साथ के साथ चलता है, सबके उद्धार के साथ चलता है। तो उसको, उस संस्कृति को आप खनन करोगे तो निश्चित रूप से आपका पतन होगा। अब भी अगर ये नहीं जागते हैं तो बहुत सोचने की बात है। मैं तो, और जो इंडिया अलायंस के जो लोग हैं, कहीं ना कहीं देखिए कि पूरा अलायंस किस तरीके से ध्वस्त हुआ। एमपी में कैसे अखिलेश को बाहर किया गया, वैसे ही
आम आदमी पार्टी भी है, कहीं भी इनका अगर आप अभी तो चुनाव 2024 के आने अभी देखिएगा कि बंगाल में कैसे इनकी टिफ्ट होने वाली है, सिमिलरली पंजाब में होने वाली है, हर राज्य में। क्योंकि आज अब ये तो कह नहीं सकते भैया अब लेजिस्लेटिव असेंबली में तो हम साथ नहीं देंगे, उसमें साथ लड़ेंगे, क्या करेंगे मतलब इस तरीके का। और कहीं ना कहीं कांग्रेस का ही ओवर कॉन्फिडेंस उसको लेके मारा है। वो सोच रहा था कि इनको मक्खी की तरह से बाहर निकालो इस अलायंस को, हम लीड ले जाएंगे। अब शायद इनको रीजनल पार्टीज का भी महत्व पता चला है। बहुत बड़ा धक्का पहुंचा कांग्रेस को इस हार के बाद। बिल्कुल रीजनल पार्टीज का इनको महत्व पता चला है, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे कोई भी राज्य में जो रीजनल पार्टीज हो, टीएमसी हो, आज इनको पता चला है कि काम जो है आपके ग्राउंड लेवल पे जिसने काम किया है वही बोलेगा। आपके पार्टी का साइज क्या है वो मैटर नहीं करता, आपने डिलीवर क्या किया वो मैटर करता है। और जनता जागरूक है, चीज़ को समझती है।